जरा ये अहम खबर देखिए। राजीव नयन सर आपके पास आने वाला हूं, उससे पहले यह खबर एससीओ में शामिल होने से पहले पीएम मोदी का बयान, सामयिक मुद्दों, विस्तार और सहयोग बढ़ाने की उम्मीद, व्यापार, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग की उम्मीद। शिखर सम्मेलन में शामिल कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करूंगा। लेकिन क्या शहबाज शरीफ और शी जिनपिंग के साथ मुलाकात होगी? क्या निगाहें मिलेंगी? क्या हाथ मिलेंगे? क्या होगा? कितना होगा? किस हद तक होगा? अगर होगा तो आंखों आंखों में कही हुई बातों में क्या होगा? अगर शाब्दिक कुछ वर्ड्स एक दूसरे से बोले गए तो वो क्या होगा? और होगा भी कि नहीं होगा? आइए इस पर भी, इस संभावना पर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां शामिल होना, और आपको यह भी बता दूं कि यह भी कहा गया था हिंदुस्तान के अधिकारियों की तरफ से, चीन को दो टूक कहा गया था कि अगर एलएसी पर तनाव कम नहीं हुआ, लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं, तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मुमकिन है कि एससीओ में शामिल होने के लिए ना जाएं। और आप ये भी जानते हैं कि एससीओ में एक साल के लिए जो मेंबर कंट्रीज हैं वो प्रिसाइड करती हैं, और अब जो साल शुरू हो रहा है उसमें हिंदुस्तान को इसको प्रिसाइड करना है। अगली जो बैठक होने वाली है एससीओ की वो नई दिल्ली में होने वाली है। ऐसे में एससीओ में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं होते तो इसको लेकर बहुत गलत संदेश जाता, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि वो प्रभाव, वो दबाव रंग लाया और एलएसी पर तनाव पहले के मुकाबले कम हुआ, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अब क्या करेगा हिंदुस्तान, इसको लेकर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जरा देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां मौजूद होना, इसको कितना महत्वपूर्ण और कितनी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेंगी इसमें? राजीव नयन सर। देखिए, एक महत्वपूर्ण यह बैठक हो रही है और इसकी महत्वता तो तब बढ़ जा रही है, महत्ता इसे कहें, जब अभी रूस यूक्रेन में जूझ रहा है और साथ साथ चीन भी एक चीन के लिए अपना संघर्ष जारी रखे हुए है। तो इस बैठक में चीन यह चाहेगा कि एक चीन के ऊपर, वन चाइना के ऊपर कुछ जिसे कहते हैं पॉजिटिव, सकारात्मक बयान आ जाए, और हमारा क्या उसके प्रति रहेगा हमारा रवैया, ये काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण होने जा रही है बात, वो है आर्थिक संरचना कैसी होगी, क्योंकि देखिए अभी रूस भी झेल रहा है सैंक्शंस को, और काफी हद तक ये जो राष्ट्र उसके इसमें शामिल है उनके साथ कोई बहुत ज्यादा उसका टकराव की स्थिति नहीं है। भारत से तो मित्र है ही, चीन से मित्र है, लेकिन इस बार चीन थोड़ा बस संभल कर रूसी खेल खेल रहा है। तो इस बार वह किस तरह से आर्थिक और बाकी मुद्दों पर वह आगे आता है। देखिए, सांस्कृतिक मुद्दा तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इस बैठक में नहीं होगी। ठीक है, एक फॉर्मल किसी तरह का एक रिचुअल सा स्टेटमेंट, बयान आ सकता है, तो वह आएगा, लेकिन इन्हीं दोनों मुद्दे पर हमें लगता है कि आगे बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में भारत की भूमिका निश्चित ही काफी महत्वपूर्ण, भारत की भूमिका निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हालांकि ग्रुप्स विद इन द ग्रुप्स जिसको कहते हैं, ग्रुप्स विद इन द ग्रुप, किनके उस समय के जो हित हैं वो एक जैसे हैं। जाहिर है जो मेंबर कंट्रीज हैं उनमें से किसके किसके अंदर ग्रुप्स बन जाते हैं विद इन द एससीओ उस समय जब ये वहां मौजूद होते हैं। ये भी देखने वाली बात होगी कौन सी वो बातें हैं जो कुछ एक मेंबर कंट्रीज को एक साथ इन ग्रुप्स में लाती। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं, तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।